राम राम भाइयों चार्ट पैटर्न के ऊपर ये मेरा थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इससे पहले जो हमने जो 2W पढ़े थे उसके बाद में ये वाला आज का वीडियो डेडिकेटेड है W नंबर 3 के लिए। ठीक है, W नंबर 3 कैसे बनता है, कैसे हमको देखना होता है। अब हमने वो W नंबर 3 जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, तो उसको कैसे प्ले आउट करना होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। स्टॉप लॉस कहाँ पे लेंगे, टारगेट कहाँ पे लेंगे, जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले भाई आप चार्ट पैटर्न की वीडियो देखो, मैंने कैंडलस्टिक्स की वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट है, इसको जाके ज़रूर देखना, क्योंकि ये प्लेलिस्ट देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इंट्राडे के अंदर, ध्यान से सुनना, इंट्राडे के अंदर अगर हमको कोई W देखने को मिलता है तो उसको कैंडलस्टिक्स की सहायता से कैसे हमें ट्रेड में एंट्री करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है और कहाँ पर हमको अपना प्रॉफिट बुक करना है, ये समझने में मदद होगी, हेल्प होगी। कैसे होगी? वो तभी होगी जब आप ये कैंडलस्टिक्स की वीडियो देखोगे, प्लेलिस्ट देखोगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि इंट्राडे के अंदर चार्ट पैटर्न को हमको कैसे प्ले आउट करना होता है। क्योंकि जैसे अमूमन हमको बताया जाता है कि भाई हमको W मिल गया या डबल बॉटम पैटर्न हमने फाइंड आउट कर लिया, तो फिर उसको पहले ब्रेकआउट देगा वो रेजिस्टेंस का, फिर उसको रिटेस्ट करेगा, फिर जब हमें एंट्री लेनी है स्टॉप लॉस रखना है। यार देखो, इंट्राडे के अंदर इतना टाइम नहीं मिलता है कि भाई W हमने फाइंड आउट भी कर लिया, फिर रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद हमने रिटेस्टिंग पे हम उसको बाय कर रहे हैं। कभी कभी की बात अलग है, एक आध दो बार तीन बार की बात अलग होती है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट जो है बहुत छोटे छोटे W पैटर्न हमको दिखाता है, उसको हमको पकड़ना होता है इंट्राडे के अंदर। तो W का रेजिस्टेंस ब्रेक करने से पहले ही हमको कैसे पता करना है कि भाई अब हमको यहाँ पर बाय कर लेनी चाहिए, एंट्री बना लेनी चाहिए और ये अब ऊपर जाने वाला है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो आज का टॉपिक है W नंबर 3। अपना कॉपी पेन लेके रेडी हो जाना भाइयों, ठीक है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे और सिर्फ वीडियो देख के ये सोचोगे कि भाई हमको समझ में आ गया कि कैसे ये W बनता है, कैसे प्ले आउट होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका भ्रम है। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आप खुद से बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, तब तक आप समझ लो कि भ्रम में ही जी रहे हो। ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, तो ये आ गया हमारे पास चार्ट। अब इससे पहले हमने कितने W पढ़े थे वो देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला हमने W पढ़ा था, एक यहाँ पर वो लो लगाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर ये लोअर हाई बनाता है, और फिर उसके बाद ये एक W हमारा ये हो गया। दूसरा W हमने पढ़ा था, ये इसने लो लगाया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आके ये लो लगा के लोअर लो लगाता है, फिर उसके बाद ये W ऐसे जाता है, राइट। अब तीसरा W जो आज का हमारा है वो ये वाला W है भाइयों, इसको डबल बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं। ऐसे जाके यहाँ पे इसने लो लगाया और सिर्फ इसी के आसपास ही, अब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है भाई, मतलब कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि इसी सपोर्ट के आसपास ही यहाँ से ही बाउंस मिलेगा। वो बाउंस आपको हल्का 1-2 पॉइंट नीचे से भी मिल सकता है और 1-2 पॉइंट ऊपर से भी मिल सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है दोस्त। तो आज का W हमारा ये वाला W है, ये ऊपर से मार्केट नीचे आता है, यहाँ से बाउंस लेता है, फिर दोबारा आता है, ऑलमोस्ट इसी पॉइंट के पास से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि भाई इंट्राडे के अंदर ऐसा बहुत कम होता है कि भाई मार्केट नीचे गिरा, फिर ये ऊपर आया, फिर यहीं से मार्केट ऊपर गया, फिर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई जब ये इस वाली लाइन को क्रॉस करे, ये वाली चीज़, तो ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ रीटेस्ट देने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो हम अपनी यहाँ पर एंट्री लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यार देखो, ये वाली चीज़ तो है ही, लेकिन ऐसी चीज़ें इंट्राडे के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो इंडिया विक्स है वो ज़्यादातर 10, 12, 14 के आसपास ही रहता है। ये वाली चीज़ें हमको ज़्यादातर कम देखने को मिलती है कि भाई जब विक्स हमारा चल रहा हो 17, 18, 19, 20 के आसपास चल रहा हो, ठीक, तब हम ये वाली चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मार्केट ऐसा ही चलता है जैसा अभी आपको मैंने ये चार्ट खोल के दिखाया हुआ है। तो ऐसे मार्केट में हमको भाई मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, तो हमें यहीं कहीं अगर पता चल जाए कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाने वाला है, तो क्यों ना हम यहीं पर ही एंट्री ले लें, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा और हमारा टारगेट भी 1:1 मिल जाएगा। तो एक ट्रेड तो हमारी ये हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मार्केट बहुत बुलिश है या कुछ है, तो ऊपर जाकर रिटेस्ट देके जब दोबारा ऊपर जाएगा तो एक ट्रेड हम यहाँ बनाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, तो दूसरी ट्रेड हमारी यहाँ बन जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो एक पैटर्न में 2 ट्रेड लेने का फॉर्मूला एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है भाई। चलो जी, अब आते हैं आज के वीडियो पे। मार्केट
पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज रहा है, फिर एक कैंडल के बाद ऐसे गिरा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो लगभग इसी पॉइंट पर ही हमको क्या देखने को मिला, एक बुलिश कैंडल देखने को मिलता है। ठीक है दोस्त, तो अब हम एंट्री कहाँ बनाएंगे यार? देखो सीधी सी बात है, आपने ये डब्ल्यू पैटर्न सीरीज़ की, अगर आपने चार्ट पैटर्न सीरीज़ की अगर पहली 2 वीडियो देखी है तो समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। अब हम यहाँ पर एंट्री तभी बनाएंगे कि भाई ये वाले जब सेलर इंगल्फ होएंगे, जब इन वाले सेलर्स को बायर्स बाहर निकालेंगे, बस हमें तभी एंट्री लेनी है और अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके 1:1 का टारगेट अचीव करना है। जैसे ही इसके ऊपर मार्केट जाएगा हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलो जी नेक्स्ट में हम देखते हैं, मार्केट गिरा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी सपोर्ट के आसपास हमको एक बाउंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो मैं चीज़ कह रहा था वो ज़रा ध्यान से देखो भाइयों। एक मार्केट गिरता है, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, अब हमने पढ़ा तो ये है ना कि भाई ये वाला रेजिस्टेंस को भाई ये पहले ब्रेक करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ एंट्री बनाएंगे। अब भाई पूरे दिन में मार्केट ने ऐसा करा ही नहीं, तो अब हमने ये वाला डब्ल्यू फाइंड आउट करने के बाद भी उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाए, उसका हम लाभ नहीं उठा पाए। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यही है कि भाई मार्केट जो है ज़्यादातर ऐसा ही मोमेंटम ज़्यादा टाइम देता है। तो ऐसे मार्केट में भी सर्वाइवल हमको कैसे करना होता है वो हमें बता दिए कैंडल स्टिक्स। अब ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है भाइयों, और निफ्टी 50 का चार्ट है, राइट। एक इंडेक्स में पहले मास्टरी हासिल करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद किसी दूसरे इंडेक्स में पहुंचना। यहाँ पे मार्केट आता है, बेस बनाता है, ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर जाता है, तो कहाँ पर हम अब एंट्री लेंगे? सीधी सी बात है, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इस वाली कैंडल में जो है सेलर सबसे ज़्यादा हावी हुए हैं। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है दोस्त कि जैसे ही इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो हम एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:1 का टारगेट हम अपना अचीव कर सकते हैं। अब 1:1 का टारगेट स्पॉट चार्ट में तो यहाँ पर अचीव हो गया है, लेकिन भाई अगर मार्केट कितना साइडवेज हो जाता है तो भाई तुम्हें प्रीमियम डीके का सामना करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप ऑप्शन के चार्ट पर अपना टारगेट देख लेना, क्योंकि स्पॉट के चार्ट में तो यहाँ पर एक ही रेंज में मार्केट रहा है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में या कह लो कि ऑप्शन के चार्ट में अगर आपने एंट्री यहाँ पर बना भी ली है तो धीरे धीरे आपका प्रीमियम डीके होता रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रखना है कि भाई साइडवेज मार्केट में हमको कितना टीपी चाहिए। ओके, कैरी टीपी के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि अगर प्रीमियम डीके होता है तो हमको कहाँ निकलना पड़ता है, कितने पॉइंट होते हैं, ये अलग टॉपिक है, फिर कभी बताऊंगा। अब ये क्या रिपीट हो गया क्या? एक सेकेंड, अच्छा पीछे चला गया, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। मार्केट गिरता है, यहाँ पर बेस बनाता है, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर इसी से बाउंस लिया। ठीक, अब यहाँ पर भी हम क्या देखने को मिल रहे हैं? हमको भाई डब्ल्यू तो देखने को मिल गया है, कह लो डबल बॉटम तो देखने को मिल गया, लेकिन इसका ना तो इसने ये वाला पॉइंट को ब्रेक करा, ना ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर, मतलब ये हमने डब्ल्यू देख तो लिया लेकिन हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा हुआ है उससे ये मैच नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है? नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऑलमोस्ट इसी वाले पॉइंट से इसने दोबारा से एक छलांग लगाई। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे भाइयों? हमें बस ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा है। तो यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। इस वाले कैंडल को इस वाले बुल्स ने इंगल्फ यहाँ पर कर दिया है। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, जैसे ही इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो एंट्री बनानी है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1 का टारगेट हम यहाँ तक अपना आराम से अचीव कर सकते। ठीक है, मतलब हमें किस वाले पॉइंट का, जैसे डब्ल्यू बना है तो किस वाले पॉइंट के ब्रेक होने के बाद का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हम किस वाले पॉइंट को, जब यहाँ से मार्केट उड़ता है तो किस वाले पॉइंट को एक अपना हम टीपी बना सकते हैं। फिर अगर मार्केट बहुत बुलिश है तो ऐसे रिटेस्ट देके ऊपर जाएगा तो दूसरी ट्रेड बना सकते। ठीक है मेरे भाई। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मार्केट यहाँ से गिरता है, ऊपर गया, नीचे गया, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया। आप इस वाले पॉइंट पे आप कैसा ट्रेड बनाओगे? यहाँ पे तो मार्केट ही क्लोज हो गया, 3:30 बज गए, समझे? मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई इसने इसको ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट देगा, फिर दुनियादारी जो भी है वो यहाँ पर तो 3:30 बज गए, हमारी गेम खत्म। लेकिन हमको यहाँ पे डब्ल्यू तो देखने को मिला, तो हम उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे? जब मार्केट गिरता है, ऊपर गया, नीचे गया, तो अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा है यहाँ पे, बियरिश। तो यही वाला एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था बियरिश, और इसको अगली ही कैंडल ने इनगल्फ कर दिया है। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। इसको थोड़ा ध्यान से देखना भाइयों। देखो, मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है, फिर जो बात मैं आपको पहले भी समझा रहा था उसको अब देखना ध्यान से। ऊपर गया, फिर इसी वाले पॉइंट से इसने
ऊपर की तरफ एक मूव दिया, राइट। अब जो रिटेलर भाई लोग होते हैं वो क्या उन्होंने जो देख रखा होता है, जो उन्हें पढ़ाया गया होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि भाई इस वाले एरिया के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा वो अपनी यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और फिर उसके बाद ये ट्रैप होंगे। न चलो मान लो थोड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों को हो गया है और आप लोगों ने यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन नहीं बनाई, तो यहाँ पर जब जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा और इस वाले एरिया को भी, इसके ऊपर भी अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज कर देगा, तो अब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तो इसका मतलब अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाते हैं लॉन्ग साइड की, वैसे ही मार्केट हमको एग्जिट करने का मौका भी नहीं देता। हम ये सोचकर होल्ड करके रह जाते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, और फिर जहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाता है। और कुछ भाई लोग तो ऐसे होंगे जो यहाँ पर भी एवरेज आउट करेंगे और फिर हल्का सा होप दिखा के मार्केट उनको और नीचे की तरफ जो है बचा कुचा पैसा जो है वो भी ले जाएगा। तो भाइयों, जो हमने डब्ल्यू पढ़ रखा होता है कि भाई ये डब्ल्यू बन गया हमारा, अब इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। यार देखो, ऐसा इंट्राडे में बहुत कम होता है, ये मैं आपको शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं वापस। नीचे गया, यहाँ से बाउंस मारा, फिर नीचे गया, यहाँ से फिर बाउंस मारा, तो हमारा ये तो फर्स्ट टीपी बन ही जाता है अगर तुम मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी से काम करोगे तो। स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है ये है। अब बस इसको इंगल्फ होना है, जैसे ही ये इंगल्फ होगा एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा, 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ओके, अब मार्केट गिरा, यहाँ से बाउंस लिया, फिर मार्केट गिरा, यहाँ से दोबारा बाउंस लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमने जो पढ़ा है कि भाई इस वाले एरिया के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो उसके रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, लेकिन मार्केट हमको रीटेस्ट का मौका ही नहीं देता है, ठीक है। तो इससे भी बचने के लिए हमें क्या करना है, बस यही देखना का भी स्ट्रॉन्ग सेलर का कैंडल कौन सा है। अगर हम इस वाली दो कैंडलों को सेलर की कैंडल माने तो भाई यहाँ पर बुल्स ने अपनी पावर दिखाई, जो सेलर्स थे उनको ऊपर की तरफ धकेला, यहाँ पे कंफर्मेशन दी, लेकिन इसके ऊपर जाने के बाद ही हम अपनी यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम प्रॉफिट में हो तो होल्ड कर सकते हो, और अगर आप नए हो, प्रॉफिट में नहीं हो और सीख रहे हो तो 1:1 के टारगेट पर ही ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है मेरे भाई। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस भी होता है। देखो मार्केट गिरा, इस वाले पॉइंट से ऊपर गया, फिर गिरा, लगभग यहीं से मार्केट ऊपर गया, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि भाई स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा है। एक तो ये है और एक ये है। अब मान लो चलो हमने इसी के ही इनगल्फ पे यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई और यहाँ पर हमने छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, तो मार्केट ने हल्का सा प्रॉफिट दिखाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। भाइयों, बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता है तो उसको हिट करवा लो। स्टॉप लॉस से मज़े हमको नहीं लेने हैं, ये बात हमेशा याद रखना भाई। अगर तुम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं करवाओगे, जैसे कि ये आया, अगर आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं करवाया तो भाई मार्केट फिर धीरे धीरे करते करते तुम्हारा पूरा अकाउंट खाली कर देगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना रहे हैं जी, इतना छोटा सा अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं दिया तो भाई कितने बड़े लॉस के लिए तैयार रहना, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, मार्केट गिरता है, ऊपर जाता है, फिर इस वाले पॉइंट से वापस एक छलांग मारता है, ठीक है। अब ये जितने भी डब्ल्यू बन रहे हैं ना भाई, ये इंट्राडे में ही बन रहे हैं। अब ये इंट्राडे में डब्ल्यू मार्केट बना रहा है, मैं नहीं बना रहा भाई, ज़बरदस्ती जो मार्केट बना रहा है मैं बस उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो यहाँ से उठा, गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल कौन सा है, कोई भी बता देगा कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल ये वाला है। तो क्या करना है, वेट करना है किस चीज़ का, एंगल्फ होने का। जैसे ही एंगल्फ होगा एंट्री बनाओ, ये आपका स्टॉप लॉस 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे और अपने घर जाएंगे खुशी खुशी, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर मार्केट गिरता है, ऊपर उठता है, फिर गिरता है, उसी पॉइंट से ऊपर जाता है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल देखना है। अब स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल भाइयों इस वाले केस में जो है वो यही वाला पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या करना है भाई, देखो पहले ही 3 बजे का ये टाइम हो रहा है,
मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि 3 बजे के आसपास आप ट्रेड नहीं करोगे अगर आप बिगिनर हो तो। लेकिन तब भी खुजली हो रही है, नहीं आत्मा संतुष्ट हो रही, नहीं मन मान रहा, तो भाई देखो यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी बड़ा बनेगा। अगर आप इस वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल का इनगल्फ का वेट करोगे या एंट्री लोगे, ये स्टॉप लॉस रखोगे, 3 बजे का टाइम हो रहा है, जितना स्पॉट चार्ट में उछाल आएगा उतना ऑप्शन चार्ट में उछाल आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई इस वाले 3 बजे वाले डब्लू को या 3 बजे वाली ट्रेड, 3 बजे के आसपास जो भी प्राइस एक्शन होता है, पैटर्न बनते हैं, उसको आप इग्नोर करो। पहले जब प्रॉफिट में आओगे उसके बाद हम दोबारा बात करेंगे इसके बारे में कि भाई 3 बजे के आसपास अगर कोई पैटर्न बनता है तो उसको कैसे प्ले आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब मार्केट गिरता है, ऊपर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। मतलब एक तो ये हमको डब्ल्यू देखने को मिला, ठीक है, हाँ या ये छोटा डब्ल्यू देखने को मिला, और हमें डब्ल्यू के अंदर फिर से डब्ल्यू देखने को मिल गया, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें प्लान के ऊपर स्टिक रहना है। गया नीचे, ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर। अब सेलिंग का कैंडल कौन सा है भाई? देखो, एक तो ये सेलिंग का कैंडल है जिसको बायर्स ने इंगल्फ कर दिया, और दूसरा सेलिंग का कैंडल ये है। तो अब अगर हम प्रॉफिट में हैं तो हम इसी कैंडल को इंगल्फ होते के साथ यहाँ एंट्री बनाएंगे, लेकिन हम प्रॉफिट में नहीं हैं और हम अगर नए हैं तो हम इसके ऊपर जाने का वेट करेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलेगा हम यहाँ अपनी एंट्री बनाएंगे। ये वाला हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब स्टॉप लॉस अब यहाँ पे 2 मिल गए हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो वो आपके ऊपर है भाई कि ये रखना है कि ये रखना है। मैं थोड़ा सेफ साइड चलूँगा, इस वाले को अपना एसएल बनाऊँगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। ठीक है दोस्त, अब जो मैंने आपको पढ़ाया है वो यही पढ़ाया है कि भाई देखो, ध्यान से सुनना, कि भाई हमने डबल बॉटम पैटर्न ढूंढ लिया इंट्राडे के अंदर। ऐसा बहुत कम होता है कि भाई इस वाले के एरिया को मार्केट ब्रेक करेगा, रिटेस्ट देगा, ऊपर जाएगा, तो अब हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इंट्राडे के अंदर ऐसा पॉसिबल होना बहुत कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर मार्केट क्या करता है, ज़्यादातर मार्केट ये करता है कि मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर इसी वाले लो से, मतलब इसी वाले सपोर्ट से दोबारा बाउंस करा। तो मैं ये काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ कि इतने वाले एरिया में सेलर का कैंडल कौन सा ज़्यादा बड़ा है, मतलब इस एरिया में कौन सी जगह पे सेलर ज़्यादा हावी है। मान लो कि ये वाला कैंडल सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो जैसे ही ये इंगल्फ होगा तो मैं अपनी यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:1 का टारगेट लेके मैं साइड हो जाऊँगा। अब मार्केट अगर इस वाले पॉइंट को ऊपर जाके नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है तो मेरे को यहाँ पे दूसरी ट्रेड मिल जाएगी। ये सिंपल सी मेरी कैलकुलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सपोर्ट वाले डब्ल्यू हमने पढ़े हैं, डब्ल्यू नंबर 1, डब्ल्यू नंबर 2 और डब्ल्यू नंबर 3, ये तीनों डब्ल्यू आप लोगों ने बैक टेस्ट करे होंगे और अपने नोट्स बनाए होंगे। जितना आप बैक टेस्टिंग करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप थोड़ा अच्छा महसूस करोगे, और जब लाइव मार्केट में उसको टेस्ट करोगे तो जो हिचकने के जो चांसेस होते हैं, जो घबराहट होती है, वो कम होगी। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई कर आए हो, क्योंकि आप बैक टेस्टिंग करके आए हो। इस वजह से आपको पता होगा कि भाई सेलर की कैंडल ये वाली सबसे ज़्यादा पावरफुल सेलर की कैंडल ये वाली है, तो ये इंगल्फ होगी, तो मैं इस डब्ल्यू को प्ले आउट करूँ। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न की जो सीरीज़ है आपको समझ में आ रही होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से मैं अपना 100% तो दे ही रहा हूँ भाइयों, और कोशिश करूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी पैटर्न्स के बारे में सीखें, कैंडल्स के बारे में सीखें, और फिर धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट की जर्नी को स्टार्ट करें। सब कुछ सही रातों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।